आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। अक्सर देखने में आता है कि जो भी प्रॉपर्टी रेंट आउट होती है तो जो लैंडलॉर्ड होता है वो अक्सर किराएदारों को तंग करता है, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ किराएदार जो लैंडलॉर्ड होता है उसको तंग करना शुरू कर देते हैं। तंग कैसे करते हैं? किराया हर महीने की 10 तारीख तक अदा करना होता है तो वो डिले कर देते हैं, या किराया पे ही नहीं करते। कई महीने ऐसे गुजर जाते हैं जिनमें उन्होंने किराया पे ही नहीं किया होता, या मकान को आगे किसी और किराएदार को रेंट आउट कर दिया, या मकान में तोड़ फोड़ की। तो बहुत सारे मामलात होते हैं, जैसे बिजली का बिल अदा ना किया, गैस का बिल अदा ना किया, जिससे मीटर भी कट जाते हैं। तो अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन बन जाती है कि जो टेनेंट है वो लैंडलॉर्ड को तंग करता है, तो लैंडलॉर्ड के पास क्या ऑप्शन है, वो क्या कार्रवाई, लीगल कार्रवाई उस आदमी के साथ कर सकता है। ऐसा कोई भी अगर मामला बन जाता है तो लैंडलॉर्ड को चाहिए कि वो फ़ौरन उस किराएदार को, चाहे उसका वो जो एग्रीमेंट था रेंट एग्रीमेंट, उसकी ड्यूरेशन अभी बाकी है, मतलब कि अगर 1 साल का मायदा किराएदारी हुआ है तो अभी उसमें 2 महीने गुजरे, 4 महीने गुजरे, कोई भी मतलब पीरियड गुजरा है और ज़्यादा भी रहता भी है, तब भी मालिक मकान उस आदमी को, उस किराएदार को अपनी प्रॉपर्टी से निकाल सकता है थ्रू कोर्ट। ऐसा नहीं कर सकता कि ज़बरदस्ती उसका सामान उठा के बाहर फेंक दिया। इस तरीके से कब्ज़ा गैर कानूनी होगा। आपने कार्रवाई जो भी करनी है वो लीगल करनी है। सबसे पहले आप एक लॉयर के पास जाएं, सारी सिचुएशन बताएं और एक लीगल नोटिस लॉयर उस टेनेंट को जारी करेगा कि आप फ़लाँ एग्रीमेंट, जो रेंट एग्रीमेंट है, उसकी फ़लाँ टर्म्स एंड कंडीशन की आप वायलेशन कर रहे हैं। आपको ऑथराइज़ नहीं था कि आप ये मकान किसी और के, ये मकान या इसका कोई हिस्सा किसी और को सबलेट करें, किसी और को किराए पर दें, या आपने अगर रेंट डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं तो एग्रीमेंट के तहत आपको हर महीने की 10 तारीख तक रेंट पे करना था, जो कि आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लिहाजा मैं आपको 1 महीने का टाइम देता हूं, आप ये मकान छोड़कर चले जाएं, वरना मैं आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूंगा। ये लीगल नोटिस बना के उस आदमी को भेजा जाएगा। थ्रू आपने डाक भेजना है, रजिस्ट्री करवा देनी है। अगर TCS वगैरह करवाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है कि जब वो रिसीव करेगा तो उसकी आपको वो जो रिपोर्ट होती है, डिलीवरी रिपोर्ट, वो भी मिल जाएगी। तो आपने थ्रू कोरियर आप उसको भिजवा दें। जब उस तक पहुंच जाएगा, अगर 1 महीने के बाद आप देखें कि वो जो वायलेशन कर रहा था, जिससे आप तंग थे, तो अगर तो वो उससे बाज आ गया तो ठीक, नहीं बाज आता तो फिर आप रेंट कंट्रोलर के पास जाके एजेक्टमेंट पिटीशन फ़ाइल कर सकते हैं। एजेक्टमेंट पिटीशन कैसे फ़ाइल हो सकती है, उस पर बड़ी एक डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड की है। तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे वो क्या होंगे? सबसे पहले जो मालिक है जिसकी वो प्रॉपर्टी है, उसके ID कार्ड की कॉपी, रेंट एग्रीमेंट अगर रिटन है तो जिस किराएदार के साथ आपका रेंट एग्रीमेंट हुआ है वो उसकी एक कॉपी, आपकी उस प्रॉपर्टी की मलकीती कोई भी कागज़ है, चाहे रजिस्ट्री है, फ़र्द है, जो भी मलकीती सबूत आपके पास है, उसकी एक कॉपी चाहिए होगी। इसके अलावा जो लीगल नोटिस आपने भेजा था उसकी एक कॉपी, और साथ में जो रसीद थी, अगर रजिस्ट्री करवाया था, TCS करवाया था, किसी और कोरियर सर्विस से भेजा था, तो आपको जो भी वो रसीद दी गई थी उसकी एक कॉपी आपने ये सारी अपने लॉयर को देनी है। वो एक एजेक्टमेंट पिटीशन फ़ाइल करेंगे, एजेक्टमेंट पिटीशन के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उसके बाद वो एजेक्टमेंट पिटीशन में उस आदमी को, वो उस किराएदार को नोटिस जाएगा। तो साथ में एक ऑर्डर भी कोर्ट जारी करेगी उस मालिक के लिए। अगर आप पंजाब की हदूद में हैं तो अगर वो रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसी सूरत में 10% फ़ाइन आपको पे करना पड़ेगा। 10% फ़ाइन कैसे पे करना पड़ेगा, वो किस तरीके से निकलेगा? 1 साल का किराया प्लस सिक्योरिटी, ये टोटल करेंगे तो इसमें से जो 10% बनेगा वो बतौर फ़ाइन आपने अदालत के हुक्म पर जमा करवाना होगा सरकारी ख़जाने में। अगर रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर 10% होगा, अगर रजिस्टर्ड है तो फिर कोई फ़ाइन नहीं होगा। अगर आपने रेंट एग्रीमेंट भी रजिस्टर करवाने का तरीका देखना है
तो मैंने 2-3 दिन पहले उस पर भी एक वीडियो अपलोड की है। जब ये सारा प्रोसीजर चलेगा, दूसरा टेनेंट को नोटिस जाएगा, वो कोर्ट में आएगा, अपना वकील हायर करेगा, वकालतनामा सबमिट करवाएगा, उसके बाद फिर वो लीव टू कंटेस्ट फाइल करेगा। लीव टू कंटेस्ट है कि जवाब दावे की तरह ही होती है, लेकिन एजेक्टमेंट पिटीशन में पहले वो फाइल की जाती है, उस पर फिर दोनों पार्टीज़ की बहस होती है। अगर तो आप जो मालिक है वो कोर्ट को इस बात पर सेटिस्फाई कर देता है कि ये आदमी वाकई कोई डिफ़ॉल्ट कर रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन की वायलेशन कर रहा है, तो कोर्ट उसी लीव टू कंटेस्ट को खारिज करके तो आपकी जो एजेक्टमेंट पिटीशन है वो मंजूर कर लेगी और उस किराएदार को कुछ टाइम देगी कि इतने टाइम में आप ये मकान या दुकान जो भी है खाली कर दें। लेकिन अगर वो टेनेंट जो है वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि ये जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं ये गलत हैं, तो फिर ऐसी सूरत में उसका जवाब दावा लिया जाएगा, फिर आगे शहादतें वगैरह होंगी, तब जाके केस का डिसीजन होगा। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो कि अगर आपको किराएदार तंग करता है तो उसके लिए आपके पास कौन सी लीगल रेमेडी अवेलेबल है, आप किस फोरम पर जाकर किराएदार को वहाँ से निकाल सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अपनी दुआ में याद रखेगा। फ़ी अमानिल्लाह।